बिल्कुल वैसा बहुत महत्वपूर्ण बात है और समीचीन है। आज के समय में ये परिस्थितियाँ हम देख रहे हैं और ये बहुत ही चिंता का विषय है और इस पर हर एक व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि आज इस सृष्टि में जितनी भी समस्याएँ हैं, वो केवल और केवल मनुष्यों द्वारा ही जन्म दी गई हैं। उन समस्याओं का जन्म मनुष्यों से ही हुआ है और समाधान भी मनुष्यों को ही करना होगा। तो उसका आधार ये है कि जितनी भी समस्याएँ हैं, वो मनुष्यों की तृष्णा के कारण हैं, जी, जी, अचिंत्य जी। चिंतन के कारण है। जो हुँ, नहीं हुँ। सोचना चाहिए, वो सोचने के कारण है। तो इसको ठीक करने का केवल एक ही आधार है, विचार क्रांति अभियान। लोगों विचार के कर विचारों को बदल देना, लोगों के विचारों को, सोच के तरीके को बदल देने से ही इन समस्याओं का समाधान हो सकता है। जैसा कि आपने बताया, एक रिसर्च में हमने भी पढ़ा कि 1 पौंड दूध क्षमा करिएगा, 1 पौंड मांस पाने के लिए 20 पौंड चारा पशुओं को खिलाना पड़ता है। तो हर जी, दृष्टि से ये बड़ा ही घाटे का सौदा है। कहीं से घटेगा इसका तो ऐसी स्थिति में आने वाले समय में लोगों को ये चीज़ें स्वीकार करनी पड़ेंगी और अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। और एक बड़ी विशेष बात ये है कि अभी जो कोरोना काल चला, इस कोरोना काल में लोगों ने ये अनुभव किया कि प्रकृति से जुड़ कर के रहना कितना ही आवश्यक है और कितना महत्वपूर्ण है। तो जी, सही ऐसे बात। अमानवीय कृत्य जितने हैं, उनमें सुधार लाने का केवल एक ही तरीका है कि व्यक्ति के विचारों को, व्यक्ति की भावनाओं को उद्वेलित किया जाए। व्यक्ति के विचार बदलेंगे, उनकी भावनाएँ बदलेंगी, तभी जा कर के परिवर्तन संभव है। गायत्री परिवार परम पूज्य गुरुदेव के विचारों पर खड़ा हुआ है और परम पूज्य गुरुदेव के विचार ही ऐसे हैं जो मनुष्य के भीतर देवत्व को बढ़ाते हैं और उसके भीतर के पशुत्व को गिराते हैं। उन हुँ, हुँ। विचारों से आज के समाज को जुड़ने की आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से सुनने वाले सभी दर्शकों से एक निवेदन करूँगा कि हमारा एक यूट्यूब चैनल है गायत्री शक्तिपीठ वाराणसी के नाम से, अनिलेश तिवारी के नाम से। आप उस चैनल पर एक बार अवश्य विज़िट करें। प्रतिदिन 8 बजे परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य उस पर पढ़ाया जाता है और वो निःशुल्क आपके बीच में पहुँचाया जा रहा है। जी, जी, आपको जी। केवल आधे घंटे समय निकाल कर के गुरु जी के साहित्य से जुड़ना है। वर्तमान समय में हम लोग 807वाँ एपिसोड करने जा रहे हैं। आज 807वाँ एपिसोड होगा और जो पुस्तक चल रही है वो पुस्तक है मनुष्य की दुर्बुद्धि और भावी विनाश। उसमें जी, यही जी। बातें हैं, बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ता हुआ मांसाहार, बिगड़ता हुआ पर्यावरण, जल की समस्या और फिर प्रदूषित वायु की समस्या। इन विषयों में परम पूज्य गुरुदेव ने बताया कि ये चीज़ें हुई कैसे और इनका समाधान क्या है। जैसे जी, जी। आने वाले समय में अभी कल के स्वाध्याय में हम लोगों ने पढ़ा उसी पुस्तक में कि आने वाले समय में हम मांसाहार से कैसे उबरेंगे। आने वाले समय में स्थिति ये बनेगी कि पशु रह ही नहीं जाएँगे। उसका कारण सही ये बात। है कि पशुओं के रहने के लिए वन ही नहीं रहेंगे और वन हाँ। इसलिए नहीं रहेंगे क्योंकि इतनी अधिक मात्रा में सड़कें बन रही हैं और जहाँ सड़कें बन रही हैं, वहाँ के आस-पास की ज़मीनें बंजर होती चली जा रही हैं। तो जब वन रहेगा नहीं, घास-फूस रहेंगे नहीं, तो जानवर रहेंगे नहीं तो फिर मांसाहार अपने आप बंद हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि जानवर इसलिए भी नहीं रहेंगे कि आदमी को रहने की जगह नहीं मिल रही है, तो पशुओं को सही रहने बात की आप बात ही छोड़ दें। पहले क्या है कि एक गाँव में 100 लोग हुआ करते थे और अब एक अपार्टमेंट में 250 लोग हुआ करते हैं। एक है। अपार्टमेंट में पूरा का पूरा गाँव बसता है और किसी भी अपार्टमेंट में आपको कहीं गाय नहीं मिलेगी, तुलसी का पौधा नहीं मिलेगा, कहीं कोई बछड़ा नहीं मिलेगा, कहीं कोई कुत्ता कुत्ता फिर भी मिल जाए पर गाय तो मिलेगी नहीं। कुत्ते का मांस कोई वो लेता भी नहीं, अगर देसी गऊ मांस की भी वो भी बात की जाए। ब्रीडिंग वाले डॉग मिलेंगे। बिल्कुल, वो भी वैसे ही मिलेंगे। तो आज बढ़ती जनसंख्या के कारण ज़मीन पे रहने का स्थान कम होगा, अन्न ग्रहण करने का स्थान कम होगा, अन्न की उपजाऊ नहीं होगी तो गाय का चारा कहाँ से आएगा? तो आने जी, वाले जी। समय में ऑटोमैटिक लोग मांसाहार से दूर जाएँगे और गुरुजी ने तो यहाँ तक लिख दिया है कि आने वाले समय में लोग खुद घास के आटे का प्रयोग करेंगे। उनको पर्याप्त गेहूँ नहीं मिलेगा, इतनी संख्या है ना? अभी एक और जानकारी मैं आपको दूँ कि 1600 करोड़ की संख्या इस धरती पर रखी जा सकती है। इसके बाद एक भी औंस अगर वज़न बढ़ा, तो ये धरती रसातल में चली जाएगी। और आज हम 1600 लोगों करोड़। 1600 करोड़ और आज हम लोगों की जनसंख्या 800 करोड़ पहुँच रही है। एक हाँ, वैज्ञानिक ने हाँ। आंकड़ा लगाया है कि 2050 तक हम लोग 1600 करोड़ की संख्या को स्पर्श करेंगे। अच्छा, अच्छा, अच्छा।
अब ऐसी स्थिति में आने वाला समय कितना भयावह हो सकता है, ये बड़ी चिंता का ये विषय, ठीक है ना? तो आने वाले समय में तो वो तो ईश्वर की ही हाथ में है, पर हम लोगों को इसमें ये भूमिका करनी है कि हम लोग बढ़ती हुई जनसंख्या पर, पर्यावरण पर और जितने भी अमानवीय कृत्य हैं, उस पर अवश्य रोक लगाएँ और ये रोक लगाएँगे तभी ये काम बनेगा और गायत्री परिवार इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, एक ऐसी संस्था के रूप में उभर करके आ रहा है, जिसने पर्यावरण प्रदूषण के बारे में सोचा है। हम लोग वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं, हमारे काशी में सावन के महीने में जल कांवड़ यात्रा निकलती है। पर गायत्री परिवार में हम लोगों ने वृक्ष कांवड़ यात्रा निकाली है। कांवड़ में दोनों तरफ वृक्ष लगा करके यात्रा करना और फिर भगवान के स्मरण करते हुए वृक्षों को रोपण करना। सावन में आप देखेंगे कि हजारों टन जो है बेल के पत्ते भगवान को अर्पित किए जाते हैं। पर ये कोई विचार नहीं करता कि वो बेल का पत्ता तब आएगा जब बेल का वृक्ष होगा। तो गायत्री परिवार बेल के वृक्ष लगाने में समय दे रहा है, बेल का पत्ता चढ़ाने में समय नहीं दे रहा है। और आने वाला समय ये समाज गायत्री परिवार का ऋणी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। केवल गायत्री परिवार ही नहीं, ऐसी अनेकों संस्थाएं हैं जो इन चीजों में अब सक्रिय हो रही हैं और सक्रिय होकर के समाज में एक अच्छा काम कर रही हैं, अच्छा संदेश दे रही हैं। बशर्ते अब आवश्यकता है कि हर व्यक्ति इसको गंभीरता से स्वीकार करे और इसके लिए तत्पर हो, तो फिर चीजें निश्चित रूप से बदलेंगी, उसे एक सही अंजाम मिलेगा।